नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यदीप नर्सिंग शॉप में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है काफी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आपका काउंसलिंग शुरू होगा बीसीसी 2025 का, पीसीएम और पीसीबी का, तो आपको किन किन बातों को, किन किन बिंदुओं को अपने भेजे में यानी अपने माइंड में रखना है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, आपका जो बीसीसी 2025 का जो पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी जो मैथ ग्रुप से बच्चे हैं, उनका काउंसलिंग 18 से 20 जुलाई के अंतर्गत चालू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो पीसीबी काउंसलिंग है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में चांस पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों। तो आइए मैं आपको बताता हूं, जब आप अपने काउंसलिंग कीजिएगा, हम काउंसलिंग जैसे ही आपका स्टार्ट होगा उस पर स्टेप बाय स्टेप आप काउंसलिंग कैसे खुद से कर सकते हैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो इस मुद्दे पर है कि आप काउंसलिंग करते समय किन किन बातों को अपने माइंड में रखें। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है, नेवर एंटर प्राइवेट कॉलेज। सब देखिए, बीसीसी 2025 में चाहे 2024 में भी क्या हुआ था, जितने भी कोर्सेस हैं उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज क्या है, इंक्लूडेड है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी इंक्लूडेड है। लेकिन आप जब आप काउंसलिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। उसमें आपको कोर्सेस अवेलेबल जब होंगे उसमें आपको क्या करना है, प्राइवेट कॉलेज को एंटर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज को आप एंटर कीजिएगा तो आप गवर्नमेंट आपका जो कॉलेज है वैसे के वैसे ही रह जाएगा। आपको जो है फर्स्ट राउंड में ही प्राइवेट सीट जो है अलॉटमेंट हो जाएगा। तो उस समय आपको क्या करना है दोस्तों, इस पॉइंट को अपने माइंड में बिल्कुल बैठाना है। आपसे मिस्टेक ध्यान रखिए कि आपसे ये मिस्टेक ना हो कि आप प्राइवेट कॉलेज एंटर कर दें। जब आप कॉलेज ऐड कीजिएगा वहाँ पे 20 से या 24 कॉलेज आपको ऐड करने के आएंगे और 24 कोर्सेस आपको ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे आप ये बातें ध्यान रखिए दोस्तों कि आपसे प्राइवेट कॉलेज ऐड ना हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड नंबर, ऑलवेज प्लेस योर कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक। देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। क्या है, ऑलवेज प्लेस योर कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक। मतलब इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपके माइंड में ये चीज़ रहता है कि सेट रहता है, पहले से ये सेटिस्फाइड रहते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले बीएससी नर्सिंग का कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एग्रीकल्चर का, उसके बाद क्या करेंगे बी फार्मा, उसके बाद बीपीटी, ऐसे करके वो कोर्स सेलेक्ट करते हैं। लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। मान लीजिए आपका रैंक 10,000 प्लस आ रहा है और आप बीएससी नर्सिंग पहले कॉलेज ही सिलेक्ट कीजिएगा तो उससे क्या फायदा होगा, आपसे कुछ सिर्फ आप उसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए अपने रैंक के अकॉर्डिंग को कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका जो रैंक है 7,000 प्लस आ रहा है या 10,000 प्लस आ रहा है, तो आप देखिए कि उसके हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल रहा है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों, आप बीसीसी के बोर्ड वेबसाइट से आप जाइए और उसका 2025 का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए। किस कोर्सेज का क्लोजिंग रैंक क्या है, ओपन रैंक क्या है, उसके अनुसार ही आप इसमें अपना कॉलेज को सिलेक्ट करें, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। अब दोस्तों थर्ड नंबर जो पॉइंट है, लॉक योर चॉइस प्रॉपरली। अब देखिए, जब आप सब प्रोसेस कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, चॉइस रजिस्ट्रेशन करने के बाद पासवर्ड बना लेते हैं, वो पासवर्ड आपको बिल्कुल भी अपने भेजे में रखना है दोस्तों पासवर्ड, क्योंकि आप जब का फर्स्ट सीट अलॉटमेंट का जब रिजल्ट आता है उसमें उस समय आपका जो है पासवर्ड लगता है। तो देखिए, उसके बाद आप सब प्रक्रिया कर लीजिएगा। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे काउंसलिंग कैसे किया जाता है जब बीसीसी 2025 का जब काउंसलिंग डेट आ जाएगा। तो उसमें सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, इसको चॉइस प्रॉपरली, मतलब आपको क्या करना है, अपने चॉइस को लॉक कर देना है। उसमें लॉक करने का ऑप्शन आता है दोस्तों, उसको लॉक करके ही तभी आप सबमिट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, अवॉइड काउंसलिंग डन फ्रॉम साइबर कैफे। अब बोलिए कि भैया आप साइबर कैफे वाले के पेट पे लात क्यों मार रहे थे। भाई मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप काउंसलिंग खुद से कीजिए, साइबर कैफे से क्यों ना करिए। इसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूँ। अब जितने भी कोर्सेस हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उसके बारे में आपको साइबर कैफे वाले को थोड़ी पता है दोस्तों, पता तो सिर्फ आपको है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप जब भी साइबर कैफे जा रहे हैं तो उस साइबर कैफे में जाइए जहाँ पे ऑफलाइन, मतलब साइबर कैफे में, उस साइबर कैफे में जाइए जहाँ पे आपको 2 लैपटॉप मिले। ये एक खुद वो कर रहा है काउंसलिंग, एक आपको सामने दिखे, वहाँ जाकर कीजिएगा तो उससे फायदा होगा दोस्तों। फायदा ये होगा, जो भी वो अपने लैपटॉप में करेगा वो आपको सामने मॉनिटर पर यानी स्क्रीन पर दिखेगा। उससे आप क्या कीजिएगा, आप जो बताइएगा वो करेगा। उससे अच्छा है दोस्तों आप खुद से काउंसलिंग कीजिए। स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा काउंसलिंग कैसे किया जाता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।